बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की जी बहुत स्पेशल रेसिपी तिल का मरुंडा, या आप इसको तिल की टिक्की कह सकते हैं या तिल की पट्टी भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए सफ़ेद तिल। इन तिलों को मैंने डाला है कढ़ाई में और इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। तो बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि जो बहुत अच्छी सी खुशबू है इसकी तिलों की वो बरामद हो जाए। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। अब जी हमारे तिल जो हैं वो भुन चुके हैं, 4 मिनट लगे हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में जो है हम डालते हैं गुड़। तो इस गुड़ को अब हमने मेल्ट करना है। इस गुड़ को हमने कूट लिया था पहले, क्योंकि ज़्यादा मोटा गुड़ हो तो फिर वो पिघलने में टाइम लगता है। तो इसको पहले अगर आप ब्रेक कर लेंगे तो वो जल्दी पिघल जाएगा। इसमें आप पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही इस गुड़ को डाल के तो लो फ्लेम पे हम इसको मेल्ट करेंगे। जी आधा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसमें डालते हैं घी। तो देसी घी डाल रहा हूँ मैं 2 चम्मच। तो आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन खुशबू के लिए डाल रहा हूँ। और उसका घी का कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, थोड़ी सी चमक आ जाती है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये घी डाल दिया इसमें। तो अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है हल्की आंच पे, और गुड़ को हमने फुल मेल्ट करना है, यानी फुल पिघला लेना है, यहाँ तक कि इसके मुकम्मल जितने डेले हैं इसके अंदर वो तमाम रोड़ियाँ ख़त्म हो जाएँ और वो बिल्कुल ये एक लिक्विड की शक्ल में आ जाएगा। तो उस वक्त जो है हम इसमें तिल डालेंगे। तो आप चाहें तो इसके अंदर आप इलायची का पाउडर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी शामिल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अब जो हमारा गुड़ जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करते हैं तिल। ये मेरे पास 600 ग्राम गुड़ था और 400 ग्राम तिल थे। तो ये टोटल मिला के वज़न जो है 1 किलो बनता है। आप चाहें तो फार्मूला ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें आपकी पसंद की बात है। मीठा कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो इसको हमने अब अच्छी तरह मिक्स करना है। तिल चूँकि पहले से भुने हुए हैं तो इसलिए इसको अब ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो इसका जो चूल्हा है वो बंद कर देते हैं और इसको अर्जेंटली हम जो है वो दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये वापस गुड़ जो है वो जल्दी जम जाता है। तो इसको अब हम अर्जेंटली जो है वो इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। चूल्हा बंद कर दिया है अब इसका। तो यहाँ पर जब हमने नीचे भी और ऊपर बेलन पर भी घी लगा लिया है हल्का हल्का, ताकि ये चिपके नहीं। तो अब इसको हम प्रेस करते हैं, थोड़ा बेल लेते हैं। तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे और इसको अच्छी तरह फैला लेंगे। तो ये आप देखें जी, माशाल्लाह आपके सामने बहुत ही खूबसूरत हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। इसको अच्छी तरह फैला लेंगे और एक जैसा फैलाएंगे। थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाए तो कोई बात नहीं। तो इसको फैला के फिर अब जो है इसको कटाई करते हैं। तो कटाई मैं जो है छुरी से करने लगा हूँ। तो आप अगर चाहें तो कुकी कटर मिलता है मार्केट से, तो वो गोल शेप में भी आप काट सकते हैं, या गिलास से या किसी कप से या किसी भी ढक्कन से आप गोल शक्ल में भी काट सकते हैं। और छुरी से जो है वो मैं काट रहा हूँ। तो इसको काट के आप जल्दी काटेंगे तो ये कट जाएगा, वरना थोड़ी देर अगर ये जम गया तो फिर ये नहीं कटेगा। तो इसको काट के हम 4 से 5 मिनट के लिए बस पंखे के नीचे रखेंगे। तो ये बिल्कुल जो है वो अपनी असल शक्ल में आ जाएगा गुड़, और हमारा बहुत लजीज और ज़ायकेदार मरुंडा तैयार हो गया। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।